Hi friends, welcome to new class of Excel। दोस्तों अब हम आ पहुँचे हैं अपने फॉर्मूला वाले बार पर। फॉर्मूला वाले रिबन में हमें 4 टैब मिलते हैं। पहला फंक्शन लाइब्रेरी का, दूसरा डिफाइंड नेम्स का, तीसरा फॉर्मूला ऑडिटिंग का, चौथा कैलकुलेशन का। तो दोस्तों फॉर्मूला बार में हमें फंक्शन लाइब्रेरी में जो इतने सारे ये जो फार्मूला से रिलेटेड ऑप्शन मिल रहे हैं, ये इनके अंदर हर फार्मूले में उससे रिलेटेड काफ़ी सारे फंक्शंस आपको मिलते हैं। जैसे कि ये फाइनेंशियल में आप जाएंगे तो आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड कई सारे फार्मूलाज यहाँ पे मिलेंगे, जितने भी होते हैं ढेर सारे। उसके बाद में आप लॉजिकल पे जाएंगे तो लॉजिकल फार्मूलाज आपको यहाँ मिलेंगे। जी हाँ, एक्सेल में लॉजिकल फार्मूले भी चलते हैं। इसके बाद में टेक्स्ट रिलेटेड फार्मूले आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में मिलेंगे। डेट और टाइम से रिलेटेड वाले फॉर्मूले भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, रेफरेंस एंड लुकअप वाले भी, और मैथ एंड टेक्नामेंट्री, और यहाँ पे कुछ और भी स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पेटिबिलिटी वाले में। दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन के अंदर ये जितने भी आपको आगे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सारे के सारे फंक्शन आपको अकेले इस इंसर्ट फंक्शन के अंदर ही मिल जाते हैं। अगर आप इनका यूज़ ना करके खाली इंसर्ट फंक्शन से भी ये सारे फॉर्मूले इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम इन सारे ऑप्शन का वन बाय वन यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंसर्ट फंक्शन से। इंसर्ट फंक्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की विंडो मिलती है। इसमें हमें ये कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोलता है कि आप अपने फार्मूले की कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस टाइप के फार्मूले चाहिए है। और यहाँ पर कैटेगरी में वही सारी कैटेगरीज आती हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप चाहें तो मिला के देख लीजिए। डेट टाइम भी है, मैथ ट्रिगर भी है, स्टैटिकल भी है, लूप रेफरेंस भी है, डेटाबेस भी है, टेक्स्ट भी है, लॉजिकल भी है। सारे आपको जितनी कैटेगरी इंक्लूडिंग यहाँ तक जितनी भी कैटेगरी है सारी आपको यहाँ मिलेगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन फार्मूलों को कहाँ से यूज़ करना चाहते हैं। आप चाहें तो इंसर्ट फंक्शन से डायरेक्ट यहाँ पर आकर यहाँ से यूज़ भी कर सकते हैं। आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके फार्मूले आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए। या फिर आप सीधे इन ऑप्शन पे जाकर भी जिस भी टाइप का फार्मूला आपको यूज़ करना है आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे मैथ का कोई फार्मूला लेना रहेगा तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, और मैं यही फार्मूला इंसर्ट फंक्शन के अंदर से भी ले सकता हूँ। तो ये टोटली आप ही पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से फार्मूले को कहाँ से यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आएगा ऑटो सम का। दोस्तों ऑटो सम में कुछ बेसिक से फंक्शन आपको मिलते हैं जो हमने अपने एक्सेल की क्लास के पहले सीरीज़ में भी देखा था। होम टैब में भी शायद ये आते हैं, वहाँ पर भी मैंने आपको इनका यूज़ करना सिखाया था। वही फार्मूले यहाँ पर भी आए हैं। चलिए इनको यूज़ करना देखते हैं। इसके लिए हमने ये सीट बना कर रखी हुई है इसी फार्मूले को आपको समझाने के लिए। जैसे कि हम पहला फार्मूला यूज़ करेंगे सम का। सम का फार्मूला यूज़ करने के लिए हम किसी भी टैब पर जहाँ पर भी हमें सम चाहिए है हम वहाँ जाएंगे, उस पर क्लिक कर लेंगे। देखिए मैंने ये नीचे वाले टैब में क्लिक किया हुआ है। मुझे यहाँ पे अपने मान लीजिए मुझे इन सारे नंबरों का सम चाहिए तो मैं ऑटो सम पे जाऊँगा, सम पे क्लिक करूँगा, और ये कैटेगरी देखिए रेंज अपने आप सेलेक्ट हो गई है। मैं चाहूँ तो रेंज वैसे भी सेलेक्ट कर सकता था। अगर आपको जो भी रेंज चाहिए वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे इन सारे सीट में जितने भी नंबर है सभी का सम चाहिए हो, तो मैं अपनी रेंज माउस से यहाँ से क्लिक करूँगा और रेंज को बढ़ाकर इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक भी मुझे सम चाहिए, और फिर मैं इंटर कर दूँगा। तो देखिए मुझे सीट में जितने भी नंबर हैं सबका सम यहाँ मिल गया है। इसके बाद में इसमें अगला फंक्शन आएगा एवरेज करने का। एवरेज करने का भी सेम दोस्तों वही वैसे ही होगा जैसे हमने सम किया है। यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं। और इसके सामने हम यहाँ पर एवरेज लेते हैं। तो चलिए हम अब एवरेज का फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एवरेज का फंक्शन आ गया है। ये दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रेंज सेलेक्ट करता है अपने हिसाब से, लेकिन हमें ये रेंज का नहीं, हमें पूरी सीट में जितने भी मार्क्स हैं, जितने भी नंबर हैं, सभी का एवरेज चाहिए है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके रेंज को अपने माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारी रेंज सेलेक्ट हो गई है E2 से लेके H13 तक। ठीक है, इसके बाद हमें सिर्फ ओके करना है और देखिए हमें इन सारे नंबरों का एवरेज यहाँ मिल गया है। दोस्तों इसके आगे हमारा फंक्शन पड़ता है काउंट नंबर का। हम यहाँ पर एक बार काउंट लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो रहा है। फिर हम अपने इस सेल पर क्लिक करके रखते हैं उसके आगे वाली, यहाँ जाते हैं
काउंट नंबर पे क्लिक करते हैं और देखिए इसने अपने आप रेंज सेलेक्ट की हुई है, लेकिन हमें यहाँ का नहीं, हमें तो इस सीट का चाहिए, तो हम माउस को यहाँ लेकर जाएंगे और इस पूरी सीट को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके दबा देंगे। देखिए हमें अपने सारे मार्कशीट के सारे नंबरों का काउंट जो है यहाँ मिल गया है कि टोटल हमारे पास में 48 नंबर हैं। आप चाहें तो खुद भी काउंट करके देख सकते हैं, ये 48 ही हैं। इसके बाद हमारा अगला फंक्शन है मैक्स। ये हमें बताएगा कि हमारी सीट में या जिस भी रेंज में हम सेलेक्ट करेंगे उस रेंज में सबसे मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। चलिए हम करके देखते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं मैक्स और इस सेल पर हमें आंसर चाहिए, तो हम ऑटो सम पे जाएंगे, मैक्स पर क्लिक करेंगे। देखिए फार्मूला आ गया है और दोस्तों फार्मूला ये सिंपल वैसा ही होता है जैसा हम हाथ से भी टाइप करते हैं। इजिकल टू से हम लगाते हैं किसी भी फार्मूले को यूज़ करने के लिए, उसके आगे फिर जो भी फार्मूला, जैसे मैक्स का फार्मूला लगाएंगे तो मैक्स, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर रेंज सेलेक्ट करेंगे कहाँ से कहाँ तक है, और रेंज के बीच में कॉलन लगा रहता है, फिर हम फार्मूला क्लोज कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। यहाँ पर भी हमें हाथों से कुछ भी लिखना नहीं रहेगा, हम फार्मूला टैब से सीधे फार्मूले को यहाँ पर ले आएंगे और सिर्फ रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें चाहिए, ये देखिए, और इंटर दबा देंगे। तो देखिए मैक्सिमम नंबर हमारी सीट में 99 था, जो हमें यहाँ मिल गया है। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है मिनिमम का। चलिए हम यहाँ पर एक बार मिनिमम लिख लेते हैं और इसके आगे वाली टैब में हमें मिनिमम नंबर पता करना है कि हमारी सीट में मिनिमम नंबर कौन सा है। दोस्तों ये सीट तो बहुत छोटी है, आप देखकर भी ढूंढ कर भी देख लेंगे, लेकिन जो सीटें में जो बहुत बड़ी बड़ी सीटें होती हैं जिनमें हज़ारों से लाखों से भी नंबर्स होते हैं, डाटा बहुत बड़ा होता है, वहाँ हमें इस फंक्शन के बिना पता करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए हम चलते हैं अपने फंक्शन पे, MIN मिनिमम, फिर यहाँ से यहाँ तक कि हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। देखिए हमें मिनिमम मिल गया है। इसके बाद हमें मोर फंक्शन का भी फंक्शन मिलता है। मोर फंक्शन में दोस्तों हमें वही इंसर्ट फंक्शन वाली विंडो मिलेगी जिसमें हम जिस भी कैटेगरी में जाकर फार्मूला देखना चाहते हैं वहाँ देख सकते हैं। जैसे हमें लॉजिकल फार्मूला चाहिए होगा तो हम लॉजिकल में जाएंगे तो हमें सारे लॉजिकल फार्मूले मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ से हम इसी इंसर्ट फंक्शन पर पहुँच गए हैं। ये देखिए ये वही विंडो है जो इंसर्ट फंक्शन की होती है, और सेम हम जिस भी कैटेगरी के नाम को ढूंढना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करके उसके सारे फार्मूले हमें यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद हमें अगला ऑप्शन मिलता है रिसेंट यूज्ड का। दोस्तों रिसेंट यूज्ड हमें बताता है कि रिसेंटली आपने कौन कौन से फार्मूले यूज़ किए हुए हैं, तो वही सब हमें बताता है। देखिए रिसेंटली मैंने जो जो भी फार्मूले यूज़ किए थे वो उनके बारे में मुझे बताएगा। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है फाइनेंशियल का।